राधे राधे दोस्तों, हमारे मिनिएचर स्टोरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह कहानी कल की बची हुई है, जब अर्जुन सारी सच्चाई गांव वालों को बता देता है। तब उसके बाद गांव के ही 3 दोस्त रोहन, माया और सुमित ने हवेली में कदम रखा। उन्हें अर्जुन की कहानी याद थी जो उसने चंद्रा की आत्मा के बारे में बताई थी, लेकिन उनकी जिज्ञासा इतनी अधिक की थी। उन्होंने अपने डर पर काबू पा लिया और अंदर जाने का निर्णय लिया। हवेली के अंदर का वातावरण वैसा ही रहस्यमयी और डरावना था जैसा उन्होंने सुना था। दीवारों पर लटके पुराने चित्र और मकड़ी के जाले हर जगह बिखरे हुए थे। रोहन, जो तीनों में सबसे साहसी था, सबसे आगे चल रहा था। उसके पीछे माया और सुमित थे। तीनों के दिलों की धड़कनें तेज हो रही थी, लेकिन वे एक दूसरे को हिम्मत दे रहे थे। हवेली के अंदर का हर कोना अंधेरे से भरा हुआ था और हर कदम के साथ उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उन्हें देख रहा है। वे धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़े जहां अर्जुन ने चंद्रा की आत्मा देखी थी। जैसे ही वे उस कमरे के पास पहुंचे, दरवाजा अचानक खुद ब खुद खुल गया। तीनों बच्चों के चेहरे पर भय की परछाई छा गई, लेकिन फिर वे अंदर चले गए। कमरे के अंदर का दृश्य बदल चुका था। अब वहाँ न तो कोई दिया जल रहा था और न ही कोई बिस्तर था। कमरे में एक घोर अंधेरा छाया हुआ था, लेकिन बच्चों ने अपने हाथों में टॉर्च रखी थी जिसे वे आगे का रास्ता देख पा रहे थे। माया ने धीरे से पूछा, क्या तुम दोनों को यहाँ कुछ अजीब महसूस हो रहा है? रोहन ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन हमें डरने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ सिर्फ जानने आए हैं कि अर्जुन की कहानी में कितनी सच्चाई है। सुमित, जो अब तक चुप था, बोला, मुझे नहीं लगता कि हमें यहाँ और रुकना चाहिए। चलो वापस चलते हैं। लेकिन रोहन ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं, हम यहाँ तक आए हैं तो अब सच जानकर ही लौटेंगे। अचानक कमरे की हवा ठंडी हो गई और एक हल्की सी सिसकने की आवाज चारों ओर गूंजने लगी। बच्चों ने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तभी कमरे के कोने में एक धुंधली आकृति उभरने लगी। वह आकृति भी जिसे अर्जुन ने देखा था। चंद्रा की आत्मा, उसकी लाल आंखें और उदास चेहरा बच्चों को देख रहा था। तीनों बच्चे सहमे हुए थे, लेकिन रोहन ने हिम्मत करते हुए पूछा, क्या तुम चंद्रा हो? आत्मा ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, हाँ, मैं चंद्रा हूँ। मुझे इस जगह से मुक्त कर दो। मैं नहीं चाहती कि कोई और मेरी तरह तन्हा और दुखी हो। माया ने धीरे से पूछा, हाँ, तुम्हारी कैसे मदद कर सकते हैं? चंद्रा की आत्मा ने कहा, यह जगह मेरे दुख और तन्हाई का प्रतीक है। अगर तुम मेरी आत्मा को शांति देना चाहते हो तो इस हवेली को पूरी तरह से मिटा दो, ताकि कोई और यहाँ आकर मेरी तरह तड़पता ना रहे। तीनों बच्चे कुछ समय के लिए चुप हो गए। वे समझ गए कि चंद्रा की आत्मा की मुक्ति के लिए उन्हें इस हवेली को नष्ट करना होगा, लेकिन यह काम आसान नहीं था। वे जानते थे कि उन्हें गांव वालों की मदद लेनी पड़ेगी। तीनों बच्चे हवेली के बाहर आए और तेजी से गांव की ओर दौड़े। वे सीधे गांव के मुखिया के पास गए और उन्हें सारी बातें बताई। मुखिया ने उनकी बातें ध्यान से सुनी और समझ गए कि चंद्रा की आत्मा को मुक्ति देने का
यही सही समय है। उन्होंने पूरे गांव को इकट्ठा किया और सबको बच्चों की बात बताई। गांव के लोग जो अब तक इस हवेली से डरते थे, बच्चों की हिम्मत और चंद्रा की आत्मा की सच्चाई जानकर हैरान रह गए। सबने मिलकर यह निर्णय लिया कि वे इस हवेली को नष्ट करेंगे और चंद्रा की आत्मा को शांति दिलवाएंगे। अगले दिन सूरज निकलने से पहले ही गांव के लोग अपने औजारों के साथ हवेली की ओर चल पड़े। रोहन, माया और सुमित भी उनके साथ थे। गांव के लोग ने मिलकर हवेली को तोड़ना शुरू किया। जैसे जैसे हवेली की दीवारें गिरती गई, वैसे वैसे हवा में एक सुकून भरी शांति फैलती गई। चंद्रा की आत्मा जो हवेली के ऊपर मंडरा रही थी, धीरे धीरे गायब होने लगी। हवेली के पूरी तरह नष्ट होते ही चंद्रा की आत्मा ने अंतिम बार गांव वालों को धन्यवाद कहा और फिर से हमेशा के लिए चली गई। गांव के लोग उस जगह पर एक छोटा सा मंदिर बनाकर चंद्रा की याद में प्रार्थना करने लगे। उन्होंने इस घटना से सीखा कि किसी के बारे में बिना जाने उसे गलत ठहराना कितना गलत हो सकता है। चंद्रा की कहानी अब एक सीख बन चुकी थी और गांव के लोग इस बात की प्रतिज्ञा कर चुके थे कि वे अब किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे। रोहन, माया और सुमित ने अपने इस साहसी अनुभव से बहुत कुछ सीखा। वे जानते थे कि उनकी हिम्मत और सच्चाई ने चंद्रा की आत्मा को मुक्ति दिलाई थी। अब वे अपने गांव में सबसे साहसी और समझदार बच्चों के रूप में जाने जाते थे। उनकी कहानी गांव के हर बच्चों के लिए एक प्रेरणा बन गई थी, जो उन्हें सिखाती थी कि सच्चाई और हिम्मत से हम हर डर पर काबू पा सकते हैं। और गांव का नाम अब सिर्फ शांति नगर ही नहीं था, बल्कि अब यह सत्यनगर के नाम से जाना जाने लगा, क्योंकि यहाँ के लोग अब सच्चाई और न्याय के मार्ग पर चलने लगे थे। हमारी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।